तो दोस्तों, जैसा कि रिसेंटली हम लोगों ने देखा, अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर द्वारा इस बात को खुले रूप से कहा गया कि भारत को अमेरिका के साथ अच्छे संबंध रखने के लिए रशिया से डिफेंस प्रोक्योरमेंट को बंद करना होगा। और यही सारे कारण हैं कि अमेरिका आज अपने लेटेस्ट से लेटेस्ट हथियार भी भारत को देने के लिए तैयार है, जिसमें F-35 का भी ऑफर रिसेंटली वहां के राष्ट्रपति द्वारा भारत को दिया गया। और वैसे भी हम जानते हैं कि जो कभी नहीं हुआ, यानी वर्ष 2008 से लेकर अब तक भारत और अमेरिका के बीच में $20 बिलियन का डिफेंस ट्रेड हो चुका है। जबकि 2008 के पहले की अगर बात की जाए तो उस समय भारत अमेरिका वेपन्स की लेन देन नहीं किया करते थे और 2008 में ही इसके लिए रास्ता खुलता है। इसमें भी बड़ी बात यह है कि जो ज्यादातर वेपन्स खरीदे गए हैं भारत और अमेरिका के बीच में, वो डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान ही खरीदे गए हैं। इसके बाद अमेरिका द्वारा एक रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है जो कि वर्ष 2021 में आई थी। इसमें यह कहा गया था, इवन खुलासे के नाम पर कहा गया था, कि भारतीय सेनाएं रशियन हथियारों के प्रभाव में कुछ इस तरह से गिरफ्त हो चुकी है कि वो रूसी हथियारों के बिना युद्ध लड़ ही नहीं सकती। तो इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं। भारत की सेनाओं के पास 70 से लेकर 80% हथियार रशियन हथियार ही आपको मिलेंगे। और इसका जवाब डॉक्टर जयशंकर ने कुछ सालों पहले बहुत ही चतुराई से अमेरिका और पश्चिमी देशों को दिया भी था। जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ और भारत के ऊपर इन हथियारों को लेकर दबाव बनाया जाने लगा कि आप रशिया से हथियार नहीं खरीदेंगे, इसको लेकर डॉक्टर जयशंकर की तरफ से कहा गया था कि हम तो शुरुआत से ही रशिया से कोई हथियार खरीदते ही नहीं। हम लोगों ने आपसे डिमांड की थी, लेकिन आप लोगों ने हमें हथियार नहीं दिए, इवन हमारे दुश्मन पाकिस्तान को दिए। इस बात से हम लोग मजबूर हो गए थे और रशिया से हथियार हम लोगों ने खरीदे। तो इसका इनडायरेक्ट वे में मतलब ये भी निकाला जा रहा था कि हम लोगों ने रशियन हथियारों के चलते अमेरिका और पश्चिमी हथियारों के उपयोगकर्ता पाकिस्तान को 4 युद्ध हराए। यानी रशिया के हथियार न केवल सस्ते हैं, न केवल भरोसेमंद हैं, बल्कि वो अमेरिका और पश्चिमी देशों के हथियारों से रिलायबल भी हैं। और अमेरिका ये सब ऐसे ही नहीं कर रहा है। आप ये रिपोर्ट देखिए जो कि एकदम लेटेस्ट निकल कर आई है। यूक्रेन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का इंपोर्टर बना है, जबकि आज हम जानते हैं कि स्वदेशीकरण बहुत बड़े स्केल पर हो चुका है। बहुत सारे इंपोर्ट को हम लोगों ने ऑलरेडी नेगेटिव में डाल दिया है। इसके बावजूद भारत दुनिया में लगभग सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश बना हुआ है। यूक्रेन नंबर 1 पर इसलिए है क्योंकि वहां पर युद्ध चल रहा है और फ्री एड के पैसों से वो लगातार हथियारों का इंपोर्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब भारत एक बड़ा डिफेंस मार्केट है और इसके ऊपर सभी देशों की नजर रहती है। इसी बीच खबर निकल कर ये आ रही है कि भारत के MOD द्वारा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा, एमका विमान के लिए रशिया से स्टेल्थ इंजन लेने के लिए मंजूरी दे दी है। और ये खबर अमेरिका के साथ साथ फ्रांस हो या फिर UK हो, इन दोनों देशों के लिए भी बहुत ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि मैं आपको पास्ट में बता चुका हूं कि एमका इंजन के लिए स्पेशली 5 से लेकर $6 बिलियन का अतिरिक्त फंड जारी किया जाएगा। इसके अलावा हम लोग कम से कम इसकी 500 यूनिट्स आगे पीछे मिलाकर इन फ्यूचर खरीदने जा रहे हैं। तो ये एक तरह का जैकपॉट था, जिसके हाथ ये लगेगा उसको इससे बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि अमेरिका हो, UK हो, फ्रांस हो, ये अपनी इंजन टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए आगे पीछे कर रहे हैं। कहीं IPR को लेकर तो कहीं पर कोर टेक्नोलॉजी देने में ये लोग आगे पीछे मन बना रहे हैं। इस वजह से ये देश हमारे लिए इंजन टेक्नोलॉजी और उसकी डील को लेकर रिलायबल नहीं बचे हैं। इसी बीच रशिया के द्वारा भारत को ऑफर आता है 177S का, जो कि AL-41 F1 इंजन और साथ ही AL-51 का मिला जुला लेकिन एडवांस वर्जन है, जो कि इन्होंने भारत के एमका विमान के साथ साथ Su-30 प्रोग्राम के अपग्रेडेशन के लिए भी ऑफर किया था। और इन्होंने ये कहा था कि इसे भारत में आसानी से निर्मित किया जा सकता है। ये इंजन एक बहुत ही ज्यादा एडवांस कैपेबिलिटीज के साथ आता है, स्टेल्थ विमान के लिए सूटेबल है, फ्यूल कंजम्पशन इसका कम है और साथ ही इसकी लाइफ भी ज्यादा है। और वेट के रेशियो में इसका जो थ्रस्ट है वो भी आपको कई गुना ज्यादा बेहतर मिलने जा रहा है। अल्टीमेटली इस तरह का इंजन आज तक रशियन कंपनी द्वारा नहीं बनाए गए थे। तो अब बताया जा रहा है कि MOD द्वारा एमका प्रोग्राम के लिए इस इंजन को लेकर बातचीत की जाए, इसको लेकर मंजूरी दे दी गई है। अगर इसको लेकर बातचीत होती है तो ये बिल्कुल आप F414 इंजन की तरह ले सकते हैं, जिसका को प्रोडक्शन भारत के अंदर किया जा सकेगा। अगर ये इंजन भारत के एमका में इस्तेमाल किए जाते हैं तो एक इंजन इसका 142 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देता है। दो मिलकर आप समझ सकते हैं कि ये एमका की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, सुपर क्रूज करने की कैपेबिलिटी दे सकते हैं, फ्यूल कम कंज्यूम करते हैं, इस वजह से उसकी एंड्योरेंस भी बढ़ेगी। साथ ही रडार क्रॉस सेक्शन को लेकर भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। इसके अतिरिक्त आप किसी भी तरह के वेपन्स वगैरह का इस्तेमाल एडिशनली करना चाहें या किसी तरह की अन्य कोई एडवांस टेक्नोलॉजी इसके लिए तैयार करें,
उसके लिए पावर जनरेशन का काम भी ये इंजन पर्याप्त रूप से कर पाएगा। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या भारत और रशिया के बीच में इस इंजन को लेकर बातचीत बनती है या फिर नहीं। आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।